हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट पार्ट इज टू अल्टर द टेबल कि अगर हमने कोई टेबल क्रिएट की है उसमें गलती से कोई भी कॉलम का नाम चेंज हो गया है या फिर उसका डेटा टाइप चेंज हो गया है जो हमें नहीं चाहिए, किसी का कुछ डेटा टाइप का लेंथ बढ़ानी है या फिर कोई डेटा टाइप का टाइप चेंज करना है जो बाई मिस्टेक हो गया है। सो वी नीड टू चेंज द स्कीमा ऑफ दैट टेबल आल्सो, या फिर कोई नया कॉलम ऐड करना है। सो दैट इज आल्सो वन स्टेप टू चेंज द स्कीमा। अब जैसे हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल बनाई थी, सो दिस वन इज द स्कीमा। कैसे चेंज करेंगे, उस पर राइट क्लिक करोगे, डिजाइन पे जाओगे और जो भी आपने बनाया था यहाँ पे लिस्टेड आ जाएगा। अब किसी टेबल में कुछ चेंज करने के दोनों तरीके होते हैं, या तो आप विजार्ड के थ्रू कर सकते हो या फिर आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। तो अभी मैं पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कोई चेंजेस आप कैसे करोगे विजार्ड के थ्रू। सिंपली यहाँ पे आ गए, मुझे लगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ईमेल एक ऐड है और इसके बाद मुझे ईयर ऑफ एडमिशन ऐड करना है। सिंपल जाओ, एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, ईयर ऑफ एडमिशन। लास्ट में क्लिक करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे ईयर ऑफ एडमिशन, उसका टाइप दैट इज इंटीजर देके सिंपली इस टेबल पे राइट क्लिक करो और इसको सेव कर दो। ये आपका स्कीमा इस नए वाले कॉलम के साथ सेव हो जाएगा। नाउ और भी इसमें कुछ चेंज करना आपको, जैसे आपने बोला कि हाँ मुझे मोबाइल नंबर, अब तक ये नलेबल था, मुझे इसको करना है अलाउ नल फॉल्स। इसका मतलब मोबाइल नंबर हर एक स्टूडेंट का मैंडेटरी। तो आप इसको अनटिक करोगे और उसके बाद आप इसको टेबल को सेव कर दोगे तो मोबाइल नंबर हो जाएगा मैंडेटरी। इसका मतलब अलाउ नल नॉट पॉसिबल, दैट इज मैंडेटरी। सेम वे आई डिसाइडेड कि क्रिएटेड ऑन डेट टाइम नहीं होगा, सिर्फ डेट होगा, तो सिंपली जाके यहाँ पे डेट लिख दो। इसका मतलब ये चेंज हो गया। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई कॉलम डिलीट कर देना है, जैसे मेरा ईमेल आईडी है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको कर दिया डिलीट, सिंपल डिलीट, टेबल में डिलीट हो गया। जितने भी ऑपरेशन आपको करने हैं आप करिए, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन सेव स्टूडेंट। सम टाइम इट में प्रॉम्प्ट फॉर सम वैलिडेशन, तो उस वैलिडेशन को आपको पूरा करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई टेबल कैन सेव। जैसे यहाँ पे क्या एक एरर दे रहा है, नाउ व्हाट दिस एरर इज, लेट्स मी ट्राई। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेव स्टूडेंट, तो ये इस टेबल में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको सेव करने के लिए जाएगा और यहाँ पे सर्टन वैलिडेशन भी होंगे, अगर वो वैलिडेशन पास होते हैं तभी आपकी टेबल सेव होगी। अब देखो यहाँ पे कभी कभी किसी किसी सिक्वल सर्वर के ये जो आपका एसएसएमएस का पार्ट होता है ये आपको एक प्रॉम्प्ट करता है एरर कि अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो डायरेक्टली वो चेंज नहीं हो सकती। देयर इज अ रिकमेंडेशन कि हाँ आप इसको ड्रॉप करो और फिर रिक्रिएट करो, लेकिन इसका एक सोल्यूशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कभी ऐसा एरर है तो आपको करना क्या है, आपको जाना है टूल्स में, देन गो टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको एक यहाँ टैब मिलेगा डिजाइनर, दिस वन। व्हेन यू विल गो इनसाइड डिजाइनर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्स टेबल रिक्रिएशन। बाय डिफॉल्ट आपको ये टिक मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज प्रिवेंटिंग। आपको ये अनटिक करना क्योंकि मैं टेबल का ओनर हूँ और आई एम गोइंग टू डू द चेंजेस इनसाइड दैट। अनटिक करो और इसको ओके कर दो। नाउ इफ यू विल कम ऑन दिस टेबल एंड क्लिक ऑन सेव स्टूडेंट, इट विल गेट सेव्ड। तो जब कभी भी हम कोई भी नया एसएसएमएस इंस्टॉल करते हैं उसमें ये बाय डिफॉल्ट कुछ सारी सेटिंग होती हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हाँ मैंने कोई टेबल में चेंजेस किया और उसको मुझे सेव नहीं करने दे रहा है, तो यू हैव टू गो ओवर देयर। नाउ दिस टेबल हैज बीन सेव्ड। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे, इफ यू वांट यू कैन क्लिक दैट क्लोज और इसको रिफ्रेश करिए टेबल को एंड वंस यू विल ओपन हियर, या फिर ऐसे भी आप इसको डिजाइनर में भी जाके देख सकते हो। दोबारा रीओपन करोगे इसका डिजाइनर व्यू, तो जितने भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। हियर इट इज,